इस वक्त हमारे साथ वफाकी मुशीर बराए कानूनी उमूर बैरिस्टर अकील मलिक मौजूद हैं। प्रोग्राम के अगले हिस्से में पीपल्स पार्टी के रहनुमा सलीम मांडवी वाला हमें ज्वाइन करेंगे। बैरिस्टर साहब, इंडिया की जो आबी जारियत है, इंडस वाटर ट्रीटी जिस तरह से उन्होंने मुअत्तल की, अब पाकिस्तान के पास ऑप्शंस क्या हैं? अभी तक आप आलमी अदालत इंसाफ में क्यों नहीं गए? व्हाट्स द प्लान? हुकूमत की आगे हिकमत अमली क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदिल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहली बात यह कि इस तमाम तर वाक़े को अभी 5 से 6 दिन हुए हैं और इसमें हमारी जो असेसमेंट है ऑन द डिफेंस फ्रंट वो बिल्कुल आपके सामने है कि जो एक क्विक रिस्पांस था वो अफवाज पाकिस्तान ने भी दिया और हुकूमत पाकिस्तान ने भी दिया, और बिल्कुल उसके साथ आपने जो मेजर्स देखे हैं, जो बड़ा एक मेजर्ड रिस्पांस था और क्विड प्रो को प्लस जो एक स्टेटेड रिस्पांस है हुकूमत पाकिस्तान का, जो एयर स्पेस क्लोजर है या ट्रांजिट ट्रेड या ट्रेड को ख़त्म करना है फॉर द टाइम बीइंग, तो बिल्कुल वो हमने इक़दाम लिए। जहाँ तक आपने इंडस वाटर ट्रीटी की बात की, तो उसके अंदर पहली बात है कि भारत यूनिलैटरली इसको सस्पेंड नहीं कर सकता। ठीक है। और ये ट्रीटी में कोई ऐसा क्लॉज मौजूद नहीं है, कोई ऐसा आर्टिकल मौजूद नहीं है जो सस्पेंशन की बात करे या एब्रिगेशन की बात करे या होल्डिंग इन अबेयंस की बात करे। यहाँ पे बिल्कुल मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि हमारे पास जो ऑप्शंस मौजूद हैं वो इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन है, और उसके साथ साथ वर्ल्ड बैंक, क्योंकि वर्ल्ड बैंक खुद सिग्नेटरी है इस मुआहदे का, इस ट्रीटी का, तो ज़ाहिरी बात है कि जब उन्होंने ये ब्रोकर किया और वो उन्होंने मीडिएट किया दोनों पार्टीज़ के बीच में, तो वो भी एक अप्रोप्रिएट फोरम है। हम बिल्कुल दोनों ये ऑप्शंस, जो वर्ल्ड बैंक का ऑप्शन है और परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन का ऑप्शन है, जिसमें हम पहले भी कई मरतबा गए हैं, किशन गंगा के इशू पे, बगलियार डैम के इशू पे, दीगर इशूज़ पे, जो हमने पाकिस्तान की तरफ से हमने समझा कि ये वायलेशंस हैं उस ट्रीटी की, उन शिकों की, तो हम बिल्कुल गए। और पाकिस्तान को एक्चुअली इन ऑल ऑनेस्टी अगर मैं कहूँ तो बड़ी कामयाबी भी हासिल हुई माजी में परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन की तरफ से। यहाँ पे ये बात मैं आपको इसके साथ ज़रूर ऐड करूँगा कि ये तो दो हो गए आपके लीगल रिकोर्सेज, लेकिन इसके साथ साथ डिप्लोमेटिक रिकोर्स भी आप बिल्कुल बरूए कार ला रहे हैं। इसी तरह डार साहब ने वसीयत वज़ीर ख़ारजा, तमाम तर वज़राए ख़ारजा जो दोस्त ममालिक हैं, ये जी काफ़ी मुलाकातें हुई, सऊदी अरेबिया, ईरान, चाइना, और चाइना का आप अगर रिस्पांस देखें तो बिल्कुल डिप्लोमेटिक फ्रंट पे चाइना ने कहा है हम बिल्कुल काउंटर टेररिज्म जो मेजर्स हैं पाकिस्तान की, हम होली सोली उनकी सपोर्ट करते हैं और हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। इसी तरह दीगर जो बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा हैं या दीगर हैं, उनको इस पूरी सिचुएशन पे जो है वो हम गाए बगाए जो है वो अपडेट रखे हुए हैं। लेकिन उसके साथ यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल जो इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को इफ़ेक्ट करती है, इंडिया के का ये एक यूनिलैटरल डिसीजन और ये ख़त्ते में एक ऐसी सिचुएशन ने जन्म लिया है जिसमें दो न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज़ जो हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने हैं। तो उस हवाले से भी जो है बिल्कुल हम वहाँ पे ज़ेर गौर है, ज़ेर बहस है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के सामने भी लेके जाना और यूएन इटसेल्फ भी वहाँ पे भी लेके जाए जा सकते तमाम तर मामला। लेकिन इसमें हमारी लीगल स्ट्रैटेजी तो बिल्कुल राइप है, लीगल स्ट्रैटेजी बिल्कुल तैयार है। सिर्फ और सिर्फ उसमें जो काबीना का अप्रूवल है, वो काबीना का अप्रूवल भी जल्द हो जाएगा, एंड देन वंस थिंग्स आर फाइनलाइज्ड तो हम बिल्कुल जो अप्रोप्रिएट और कॉम्पिटेंट और लीगल फोरम्स हैं, हम उस पर तमाम तरीन मामला लेके जाएंगे। चलो, आपने अच्छी खबर दी बैरिस्टर साहब। आपने सऊदी अरब और ईरान का तस्करा किया, उनकी जानिब से सालसी की भी पेशकश की गई। डिस्कलेशन की अगर बात करें तो हुकूमती लेवल पर क्या कोई ऐसी सोच पाई जाती है इस मामले को डिस्कलेशन की तरफ ले जाया जाए, और अगर है सोच तो उसके लिए स्ट्रैटेजी क्या है? देखिए आदिल साहब, यहाँ पे डिप्लोमेटिकली अगर बात की जाए तो बिल्कुल ना सिर्फ सऊदी अरेबिया और ईरान बल्कि दीगर जो ममालिक भी हैं वो भी डी एस्केलेशन की तरफ ही तमाम तर मामला जो है उनकी भी कोशिश है डी एस्केलेशन की तरफ जाया जाए। और बिल्कुल पाकिस्तान ने भी यही बात की है कि हम कोई बग़ैर किसी वजह के कोई जंग नहीं चाहते। इंडिया ने वायलेट किया है इंडस वाटर ट्रीटी को, इस मुआहदे को, जो वो कर नहीं सकता कानूनी या अखलाकी तौर पर या इवन अदरवाइज़। तो बरतानिया के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं उनसे भी जब बात हुई डेविड लेमी से, इसहाक डार साहब की, तो उनकी तरफ से भी यही बयान आया है कि डी एस्केलेशन का कहा गया है। यूएन के सेक्रेटरी जनरल ने भी डी एस्केलेशन की तरफ से के बारे में कहा है कि डी एस्केलेशन की तरफ दोनों पार्टीज़ को जाना चाहिए। और इसके साथ साथ
मैं ये बात भी आपको कहूँ कि दीगर ममालिक भी, ईरान और चाइना ने भी डी-एस्केलेशन की बात की है और यूएस जो इसको क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। और अब तो जो रॉबिन राफाएल हैं, असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, वो बिल्कुल उन्होंने ये बात की है। एक टीवी चैनल के एंकर हैं, वो अभी फ़िलवक़्त अमेरिका में हैं और ये अखबारों में भी और मीडिया पे भी बात मंजर यहाँ पे है। उन्होंने कहा 5 मिनट में, और यही तमाम तर वज़रा हुकूमत के और हुकूमत और स्टेट यही बात बार बार रीइटरेट कर रही थी कि आधे घंटे के अंदर आपने ना आओ देखा ना ताओ देखा और पाकिस्तान को मुद्दे इल्ज़ाम ठहरा दिया गया। सो दिस इज़ नॉट फेयर। अगर आपने कोई इन्वेस्टिगेशन की होती, कोई इंक्वायरी की होती, तो फिर जो है कोई सबूत अगर हमें पेश किए होते तो फिर बिल्कुल कोई अनडिनाइबल ऐसे फैक्ट्स होते तो हम मानते, तो उसमें तो कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन आपने ना आओ देखा ना ताओ देखा और पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगा दिए। पाकिस्तान इज़ फुली प्रिपेयर्ड और पाकिस्तान बिल्कुल अपनी तैयारी मुकम्मल रखे हुए है ऑन नॉट जस्ट द डिप्लोमेटिक फ्रंट और द लीगल फ्रंट बट ऑल्सो ऑन द डिफेंस फ्रंट। और बिल्कुल हमारी तैयारी पूरी है। हमारी एक स्टेटेड पॉलिसी है, जिस तरह मैंने आपको कहा कि क्विड प्रो को प्लस, इंडिया जो इकदाम लेगा हम 2 हाथ आगे जाकर उससे वो इकदाम उसके खिलाफ लेंगे। एंड दैट्स द वे इट शुड बी, बिकॉज इंडिया ऑल्सो रियलाइजेस के पाकिस्तान के साथ किसी किस्म की जो है किसी किस्म का वो आम फहम में कहते हैं पंगा लेना, तो वो उनके गले में पड़ जाएगा और उनके सर का दर्द बन जाएगा। तो बिल्कुल वो पंगा लेने की मैंने नहीं समझता कि किसी भी ऐसी जो है वो ख्वाहिश का इजहार रखते हैं। लेकिन डी-एस्केलेशन की तरफ से हम भी बिल्कुल क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं, तैयारी हमारी पक्की है। लेकिन हम भी चाहते हैं कि ये मामला उस तरफ ना जाए जिससे इस पूरे खित्ते को जो है दूरस्थ जो है वो असरात का सामना करना पड़े। आज पूरे मामले पर पॉलिटिकल कंसेंसस बैरिस्टर साहब इंतहाई ज़रूरी है और हमने देखा पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों ने बड़ी अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ खुलकर हिमायत का इजहार भी किया, यकजहती का इजहार भी किया। लेकिन क्या बेहतर ये नहीं होगा कि एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुकूमती सतह पर बुलाई जाए, वज़ीर आज़म साहब उसे बुलाएं, ताकि एक मैसेज ये भी जाए कि तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस जो हैं इस मामले पर बिल्कुल उनका कंसेंसस है। देखिए, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की जो आपने बात की तो वो मैं ये बिल्कुल कहूँगा कि खारिज इम्कान नहीं है और क्वाइट अप्रोप्रिएटली गिवन द नेशनल सिक्योरिटी सिचुएशन या जो हमारी फिलवक़्त जो सिचुएशन है उस हवाले से बिल्कुल बुलाई जा सकती है। लेकिन एक बात इसमें मैं ये ज़रूर ऐड करूँगा कि जब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग बुलाई गई तो तमाम सियासी जमातों को दावत दी गई जो पार्लियामान के अंदर हैं और जो पार्लियामान का हिस्सा हैं। उसमें एक सियासी जमात जो बिल्कुल बड़ी एक तादाद में अपने मेम्बरान के साथ वहाँ पे अपोजिशन बेंचेस पे बैठी है, हामी तो उन्होंने भरी, रजामंदी भी जाहिर की और नाम भी दिए में शामिल किए गए नाम कि जिसने अटेंड करना है, लेकिन फिर वो 11th आवर पे नहीं आए। तो ट्रैक रिकॉर्ड तो इस पार्टी का और इस पार्टी के लीडर का यही रहा है। फिर आप कहेंगे कि सियासी बात कर दी है, लेकिन जब पुलवामा का वाक़या हुआ तो क्या उस वक़्त के वज़ीर आज़म जो इसी जमात से ताल्लुक़ रखते थे, क्या उन्होंने कोई इंटरेस्ट शो किया? क्या वो इतने संजीदगी का मुजाहरा कर सके उस वक़्त के वो वहाँ पे उस नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में शामिल होते? लेकिन बरकैफ मैं समझता हूँ कि अभी जो नेशनल सिक्योरिटी की सिचुएशन है इस पर बिल्कुल बुलाई जा सकती है। लेकिन इन एनी केस अगर आप देखें तो पार्लियामेंट के ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस जो है, सेनेट के फ्लोर से बिल्कुल यक आवाज़ हो के, यक ज़बान हो के यूनानिमसली जो रेजोल्यूशन पास की गई इस तमाम तर वाक़े के ऊपर भारत के ख़िलाफ़, वो बिल्कुल तमाम सियासी जमातें उसमें मुत्तहिद थीं और मुत्तफ़िक़ थीं और वहाँ पे वो पास की गई। इसी तरह दीगर सियासी जमातों के लीडरान ने इनफरादी तौर पे थ्रू वीडियो मैसेजिंग, थ्रू वेरियस यूज़ ऑफ सोशल मीडिया या इवन इन पर्सन उन्होंने इसको कंडेम किया और उस पर यक ज़बान होके उन्होंने एक ही आवाज़ में उन्होंने कहा हम अपनी अफवाज के साथ खड़े हैं और बिल्कुल हम पाकिस्तान के साथ हैं और पाकिस्तान की खातिर हमारी जान भी कुर्बान। अच्छा, चुलिस्तान केनाल वाले मामले पर वज़ीर आज़म और बिलावल साहब की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का जो इजलास था वो 2 मई को बुलाया जाना था, लेकिन आज वो उजलत में बुलाया गया। वजह उसकी क्या थी कि अचानक ही सबको कहा गया कि जी आज ही फैसला करना है जो भी हो? देखिए, मैं समझता हूँ कि 2 तारीख में और अभी में कोई इतना फ़र्क तो नहीं था, लेकिन एक रिक्वेस्ट आई सिंध हुकूमत की तरफ से कि आप बजाय इसके कि
2 तारीख को बुलाएं, आप आज इसको बुला लें तो ज़्यादा मौजू होगा। और आई थिंक के जो नेशनल सिक्योरिटी की सिचुएशन है, जो कौमी सलामती का तमाम तर मामला है, हमारा फोकस उस पर होना चाहिए। सो व्हाई नॉट गेट अवे विद इट और डू अवे विद इट रादर अभी सूनर देन लेटर। तो मैं समझता हूँ कि बेहतर है आज बुला ली उन्होंने, उसको स्केड्यूल करके, तो बजाय इसके कि 2 तारीख को बुलाया जाए, आज बुला ली। और इसमें जो भी फैसले होंगे वो इत्तेफाक राय से होंगे और किसी सूबे का हक जो है या किसी ऐसे इशू पे जो कि नेशनल इशू है उस पर यूनिलैटरल डिसीजन नहीं लिया जाएगा। सबको कंसेंसस के साथ इत्तेमाद में लेने के बाद जो भी फैसला होगा वो आपके। अच्छा, पीपल्स पार्टी के अलावा जो सिंध की बाकी सियासी जमातें जो सरापा एहतजाज हैं, आज भी एहतजाज जारी है वहां पर, और वज़ीर आज़म ऑल्दो बड़ा कैटेगोरिकली कह चुके हैं कि कंसेंसस से फैसला नहीं हुआ तो नहीं होगा। लेकिन क्या उन्हें भी गवर्नमेंट एतमाद में लेने की कोई स्ट्रेटजी आपकी है? देखें, एहतजाज को ख़त्म होना चाहिए और जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है या जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, ये अब एक 18वीं तरमीम के बाद प्रोविंशियल सब्जेक्ट बन चुका है। और बिल्कुल जो इतलात मिल रही हैं सिंध के मुख्तलिफ एरियाज़ में जो ब्लॉकेज है या दीगर जो एहतजाज जारी है, वो बिल्कुल उसी हवाले से है कि सिंध की हुकूमत जो है वो उसको इस तमाम तर मामले पे संजीदगी के साथ कानून नाफिज करने वाले इदारों की मदद से जो है इसको एहतजाज को जो है अब ख़त्म या मौखर करा लेना चाहिए। क्योंकि जो इशू था नहरों का, वो तो कम अज़ कम वहाँ की हुकूमती जमात के साथ बैठ के हम बिल्कुल कर रहे हैं। और सूबे की जितनी भी जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं वो उसका CCI का हिस्सा हैं, दीगर जो जमातें हैं उनके साथ जो डिस्कशन हुई है, तो मैं समझता हूँ कि अब बेहतर होगा कि इस एहतजाज को जो है वो फिलफौर ख़त्म किया जाए और मामूली ज़िंदगी को जो है वो रिज्यूम किया जाए, ना कि इस पॉइंट के ऊपर सियासत की जाए और कभी एक सियासी पार्टी कहे कि जी हम शायद इसमें कोई अव्वल नंबर पे आएंगे या कभी दूसरी कहे कि हम अव्वल नंबर पे आएंगे। तो ऐसा कोई रैट रेस नहीं है इसमें। आई थिंक सैनिटी प्रिवेल करनी चाहिए। और जब एक सूबे की हुकूमत ने इस पर रजामंदी जाहिर की है कि वो इंगेज करेंगे और वो पूरे सूबे की नुमाइंदगी करते हैं, ना सिर्फ किसी एक सियासी जमात की, तो बिल्कुल आई थिंक अब इसको किसी किस्म का जो एहतजाज इस इशू के ऊपर हो रहा है तो उसको एहतजाज को फिलफौर ख़त्म हो जाना चाहिए।